श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर 1 से 4 बजे तक चल रही है, जिसे आप आस्था चैनल से 4 बजे तक चल रही 1 से 4 बजे तक चल रही जिसे आप आस्था चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से भी घर बैठे देख सकते हैं। आज 6 जुलाई मतलब दूसरे दिन की शिव पुराण कथा जो कि पूर्ण हो चुकी है। आज गुरु जी ने कई प्रकार की उपयोगी जानकारी दी और इसके साथ ही साथ 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस सावन के विशेष महीने में आपको गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय करने हैं, उसमें से 3 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लगभग 30 से अधिक उपायों की जानकारी दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के विशेष उपाय हैं और एक ही वीडियो में सभी उपाय बता पाना मुश्किल होता है। इसलिए हर वीडियो में हम आपको सावन के विशेष उपायों की जानकारी देंगे। आज की कथा की जो कि 6 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा है। आज की गुरु जी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें शरीर की कंपन को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया। नहीं, शरीर हिल पैसा होता है। शिवलिंग पर 5 स्थान पर चंदन लगाने वाला बताया, जो हमने आपको एक शिवलिंग की फोटो डाली जिसमें बिंदी रख के बता दिया है कि ऐसे 5 जगह पे चंदन लगाना है, क्योंकि उसमें हम भी देख के बहुत देर में समझ पा रहे थे कि कहाँ पे तीसरा जो स्थान था वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमने अच्छे से वाच किया, फिर हमने उसकी बिंदी आपको लगा के दिखाई है, तो आप देख सकते हैं। उसमें सफेद कलर का शिवलिंग है जो हमारे घर का, उसमें हमने पीले से 5 बिंदी लगा के फोटो डाली। हो सकता बॉयज के हिसाब से आगे पीछे हो जाए, तो आप बाच करना, पूरा वीडियो बाच करेंगे तो आपको दिख जाएगी। शिवलिंग पर 5 स्थान पर चंदन लगाने वाला, जीवन से बाधाओं कष्टों को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय। सोमवार अष्टमी का नया उपाय। पंचकनेर पुष्प का प्रदोष का नया उपाय। कनेर पुष्प की फोटो डाली है हमने उपाय और सावन के 3 अचूक उपाय। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होती है। गुरु जी ने कहा, दुनिया का एकमात्र गुरु भोलेनाथ है। जो बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसके कानों में गुरु मंत्र और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तब उसे तारण मंत्र देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भोलेनाथ को जब हम भस्म अर्पित करते हैं, वह भस्म को हम प्राप्त करके अपनी भुजाओं में, कंठ में, हृदय में, माथे में कहीं पर भी हमें लगा रहे हैं, और जब हम उस भस्म को धारण करके कहीं जाते हैं और मार्ग में कहीं पर अगर ये भस्म गिर जाती है तो उस क्षेत्र का कल्याण महादेव कर देते हैं, निश्चितता है। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कल किसी ने भोजनशाला में हमसे एक प्रश्न किया था कि मुक्ति कब प्राप्त होती है, कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। तो गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति केवल 3 कदम दूर होती है और उन 3 कदम को किसी और को लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आपको ही वह 3 कदम चलना होता है। पहला कदम विश्वास, दूसरा कदम संयम और तीसरा कदम है विवेकता। ये 3 कदम में अगर कोई अच्छे से चल लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा कि गुरु जब गुरु मंत्र देता है तो यह समझ लेना कि शिष्य का उस गुरु मंत्र लेने के बाद नया जन्म हो गया है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जरूरी नहीं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आकर आपको गुरु मंत्र मिलेगा। जहां पर बैठे हो वहीं बैठे बैठे टीवी के माध्यम से भी आप अपने गुरु की वाणी को अपने अंदर अगर बैठा लेते हो, गुरु मंत्र को अपने अंदर बैठा लेते हो, तो आप अपना गुरु घर बैठे ही बना सकते हो। और अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को गुरु बनाना चाहते हो तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का जाप करके, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए भोलेनाथ को भी आप अपना गुरु बना सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, व्यक्ति की वाणी से पता चल जाता है कि व्यक्ति का क्या कुल है, क्या खानदान है, क्या उसकी परवरिश है। जब वह कुछ बोलता है उसे उसकी वाणी से ही पता चल जाता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। घड़े के अंदर जो भरा होता है झलकता भी वही है। उसी तरह से अगर आपको बाहर दूसरों से बहुत बुराइयां दिख रही हैं, बहुत आप अपशब्द बोलते हो, दूसरों को कुछ भी आपको किसी व्यक्ति पर अच्छा नजर नहीं आता है, तो ये आपके अंदर ही है जो बाहर झलक रहा है। कहते हैं आज की कथा की बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर शरीर में एनर्जी की कमी है, बार बार हाफ चलने लगती है, बार बार थक जाते हैं, शरीर में कंपन कभी भी होना शुरू हो जाता है, या फिर
कंपन होती ही रहती है। तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है। डॉक्टर क्योंकि शिव के रूप होते हैं। उसके साथ ही साथ सरल और आसान उपाय करना है। शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना। जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से जल को प्राप्त करके अपनी हथेली में जल को रखना है। शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषैरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम का स्मरण करना है। नंदी भगवान के पास आकर बैठना है। उस जल का आचमन 3 बार करके कर लेना है। रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर को दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना। दवाइयां भी कार्य करती हैं और आपके शरीर में जो समस्या है ये दूर हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी कर। गुरु जी ने कहा आज भोजनशाला भंडारे में भोजन नहीं बना, आज फलाहार बना है। कई लोग बोल रहे थे कि हमारा व्रत नहीं है तो हम क्या खाएं। तो गुरुजी ने कहा आप भी यही खा सकते हो जो बना है, फलाहार कर सकते हो। कम से कम उनके व्रत के कारण थोड़ा सा फल तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने ऐसा कहा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज जब खीर बनाई जा रही थी तो खीर में दूध की जगह छाछ डल गया। इसके बाद हमें बताया गया कि छाछ डल गया, अब क्या करें। तो गुरुजी ने कहा जब वह विष को अमृत बना सकता है तो वह छाछ को भी दूध बना सकता है। आज खीर सभी ने खाई और स्वाद से आपको पता चला होगा कि खीर छाछ की थी कि दूध की। टेस्ट में किसी को कोई अंतर समझ में नहीं आया। बढ़ते आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 5 स्थान पर लगाया गया चंदन आपको बाधाओं, बीमारियों, परेशानियों, कष्टों से बचा लेता है। 5 स्थान कौन कौन से आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। शिवलिंग के मध्य भाग में आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद दूसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर, जहां मध्य में माँ गंगा का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर आपको दूसरी चंदन की बिंदी लगा देना। तीसरी चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग के सामने ही जो जलाधारी होती है वहां पे लगा देना है। चौथी बिंदी जो चंदन की है वो जहां से जल नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर लगा देना है। हमने भी आपको ये उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताया, इसलिए आप देखकर समझ सकते हैं कहाँ कहाँ आपको बिंदी लगाना है। अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर लगा देना है। इन 5 स्थानों पर अगर आप बिंदी लगाते हैं तो यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पर आने वाले सावन के महीने में या फिर आने वाली विशेष तिथियों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहे हैं निश्चित दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष उपाय की ओर। शरीर में त्वचा संबंधित समस्या हो गई है तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन एक सरल और आसान उपाय करना। 5 दूर्वा लेना है। 5 दूर्वा लेने के बाद इन्हीं 5 स्थानों पर आपको दूर्वा का स्पर्श कराना है। पहली दूर्वा का स्थान आपको शिवलिंग के मध्य भाग में कराना है। दूसरी दूर्वा का स्पर्श आपको शिवलिंग के ऊपर कराना है। तीसरी दूर्वा का आपको जलाधारी में रखना है। चौथी दूर्वा का स्पर्श आपको जहां से जल नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर कराना है। अंतिम दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। इसके बाद 5 दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना, औषधि रूप में प्राप्त करना है और 5 दिन तक लगातार एक एक करके दूर्वा आपको आचमन कर लेना है। इसके साथ साथ डॉक्टर की दवाई का भी आपको सेवन करना है। सरल और आसान उपाय भी करना है। दवाइयां भी कार्य करेंगी और आपको शरीर में जो त्वचा संबंधी समस्या चल रही है उसमें भी आपको मुक्ति देखने को मिलती है। पर यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन गुरुजी ने करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो 5 कनेर का पुष्प को लेकर भी आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। जिन स्थानों पर हमने आपको बिंदी लगाने को कहा है उन्हीं स्थानों पर आपको 5 कनेर के पुष्प अर्पित करना है या फिर स्पर्श कराना है और सिर्फ उसको प्राप्त नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ अर्पित ही कराना है। पर यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन करने को कहा है। इन्हीं 5 स्थानों पर कनेर के पुष्प को आपको अर्पित किया जाता है, स्पर्श किया जाता है और परिवार के उस सदस्य का नाम स्मरण किया जाता है। उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आप उसका स्मरण करते हैं। वह नशा और व्यसन से दूर हो जाता है, सतमार्ग में चलता है, शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी को। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और अगर आपकी कोई लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय आपको 108 चावल के दाने लेना है और 108 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर देना है, अर्पित कर देना है। जो भी मनोकामना है सावन पूर्ण होते होते
आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। सावन का सबसे अच्छा जो है पावन महीना शुरू हो गया। इसके बाद 11 जुलाई से करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। इसमें आप पूरे साल भर भले एक कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करते थे, पर सावन के महीने में आपको 2 कलश से जल कांवड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना सावन में ही पूर्ण होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 7 बेलपत्र, 11 या फिर 21 या 51 जितने भी आप बेलपत्र मिल रहे हैं, 7 भी मिल रहे हैं तो 7 बेलपत्र का आपको एक कमल पुष्प तैयार करना है। कमल पुष्प के मध्य में आपको थोड़े से चावल अर्पित करना है, थोड़ा सा लाल चंदन, पीला चंदन अर्पित करना है और इस कमल पुष्प को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर 7 कलश जल अर्पित ना कर पाए तो 1 कलश का ही जल 7 बार करके आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह भी सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आपको इस सावन के महीने में करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न, तो आप हमसे पूछें। श्री शिवाय नमस्ते।